बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में। उन्होंने नारेबाजी वहाँ पर की है और उसका रीज़न ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहाँ पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था। वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे। मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर लिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर लिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फ़ोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे, जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीज़ें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला, वो भी हमने इनसे बरामद कर दिया है। अब 2.5 साल के बाद चीज़ें बरामद हो रही हैं। फिटे मुँह ऐसी तड़ी तफ्तीश का। हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में। वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यहाँ था ही नहीं। वो तो यहाँ से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ। और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा। उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं। वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा ने वहां पे मीडिया से बातचीत की। वैसे बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि जब बेटे आपके गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है और माओं का दिल वैसे भी आपको पता है बहुत नरम होता है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे। इमरान खान क्यों माफ़ी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पर वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं,
लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में ये कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, इस वक्त जो सिंध की हुकूमत है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, ये उनकी सूरत हाल है। यानी इस वक्त उनकी तवज्जो होनी चाहिए थी इस बात के ऊपर कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके अब आवाम का सोचें, लेकिन नहीं, अपनी तनख्वाहों का सोच रहे हैं और तनख्वाहों में काफ़ी ठीक ठाक इजाफा जो उन्होंने फैसला किया वो कर दिया। यानी इस वक्त जो इजाफा किया गया है, 3 लाख के इजाफे का फैसला किया गया है। 4,50,000 से ज़ायद तनख्वाह कर दी जाएगी एक MPA की, जो पहले कम थी। यानी अब ये जो इजाफा है वो 3 लाख का इजाफा है, यानी 1.5 लाख से तनख्वाह बढ़ाकर ये ज़्यादा कर दी जाएगी, लगभग 4.5 लाख कर दी जाएगी। जबकि जो ट्रैवल करने के लिए जो वाउचर्स इनको दिए जाते हैं वो 2 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक भी कर दिए जाएंगे। ये नादरीन सिंध की गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ है। और गवर्नर पंजाब भी मैंने आपको बताया, वो भी पहुंच गए दरिया के ऊपर इसी तरह अपने नंबर पूरे करने के लिए। नादरीन, जो निजी हाउसिंग सोसाइटियों की एक पॉलिसी थी पाकिस्तान में, जिससे ब्यूरोक्रेसी ने बहुत पैसा बनाया, सियासतदानों ने बहुत पैसा बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पैसा बनाया, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो माफियाज हैं, लैंड माफियाज, उन्होंने बहुत पैसा बनाया और उसके ज़रिए से पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। दरियाओं के रस्तों के अंदर जो है वो सोसाइटियाँ काट दी, वहाँ पे अपनी मर्जी के बंद बना दिए। ये सारा गंद जिन लोगों ने डाला पाकिस्तान में, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इस सैलाब ने हमें बता दिया कि निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जितनी भी हैं ये महफूज नहीं है, इनके अंदर पानी दाखिल हो गया है। कई गैर कानूनी ज़मीनों पर बनाई हुई बाअसर शख्सियात की रिहायशी कॉलोनियाँ इस वक्त डूब रही हैं। और वजह क्या है? वजह यही है कि पैसे और ताकत के इस्तेमाल से इन लोगों ने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, दरियाओं की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया और उन जगहों के ऊपर सोसाइटियाँ काट दी जहाँ पे इजाज़त मिलनी नहीं थी। इजाज़त के लिए अरबों रुपए दिए गए, जो ब्यूरोक्रेट्स के, सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट की जेब में गए। और DHA से लेकर यहाँ तक आप आ जाएँ तो एक लंबी कहानी है रियल स्टेट माफिया की, जिसने पाकिस्तान का पूरा जो मैप है उसको बिगाड़ के रख दिया है। पूरी दुनिया में ऐसे परमिशन नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में मिल जाती हैं। नाज़रीन, जो ब्रीफिंग हो रही थी हुकूमत की, उसमें एहसन इकबाल साहब ने बैठ के भारत की बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफ़ें की हैं। बताया कि जिन्होंने बड़े अच्छे बंद बनाए हैं, बड़े अच्छे स्पर बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दरियाओं को मैनेज किया है, तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और ये बात जिनके सामने बैठकर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, वो ख़ानदान पिछले 45 साल से इक़्तिदार में है। यानी ये 5वां उनका वज़ीर आज़म का टन्योर है और 6 टन्योर उनका ख़ानदान वज़ीर आला का ले चुका है। अंदाज़ा करें आप। इसके बावजूद आज बैठ के ये लोग कह रहे हैं, यानी इंडिया में किसी ने इतनी लंबी हुकूमत नहीं की जितनी लंबी हुकूमत शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में की है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।